यहाँ कौन से कोर्सेस होते हैं और पढ़ाए जाते हैं वो बताएं। जैसा कि हमारा आपको परिचय दे दिया गया होगा कि एसके ग्लोबल स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस के प्रांगण में अभी हम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे हमारे द्वारा विभिन्न तरीके के कोर्सेज को चलाया जा रहा है, जैसे कि एएनएम और बीएससी नर्सिंग। और भविष्य में ये आशा है कि जैसे हम लोग अभी शुरू किए हैं कि बीबीए बीसीए का भी इंस्पेक्शन हुआ है और फर्दर इसका डेवलपमेंट आगे चलता रहेगा। के सीबीएसई के रिजल्ट आने वाला है, बिहार बोर्ड का रिजल्ट निकल गया है। 12th करने के बाद बच्चे जो है सोच में पड़ जाते हैं, अभिभावक भी सोचने लगते हैं कि बच्चे को कहाँ पढ़ाएं, कौन सा कोर्स कराएं। तो वैसे अभिभावक और छात्र छात्राओं से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि अगर आप एसके ग्लोबल स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस के कैंपस में बैठे हुए हैं तो हर कोई अपने सामान की तारीफ करता है, लेकिन बेसिकली मैं आपको जो नेचुरल फैक्ट है उस फैक्ट से आपको रूबरू कराना चाहूंगा। जैसा कि नॉर्मल देखा गया है कि आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक हमारा ये तो है कि अगर बच्चा आपका साइंस पीसीएम से है तो मैथ लेने के साथ वो आगे आईआईटी या फिर बीटेक करने के लिए जा सकता है। अगर वो कॉमर्स से है तो कॉमर्स से क्या है कि वो नॉर्मल ग्रेजुएशन करे, सीए की तैयारी करे या फिर अकाउंटेंसी में आगे जा सकता है। लेकिन अगर पीसीबी यूज करता है बच्चा तो उससे क्या है कि वो आईआईटी में भी मतलब कि उसको आईआईटी के लिए भी वो जा सकता है, नीट के लिए भी जा सकता है, एंड देन क्या है कि वो नर्सिंग कोर्सेज में भी इजिली आ सकता है, जिसमें कि आपको बेसिकली देखा जाएगा ये कि नर्सिंग कोर्सेज में वेरियस अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे कि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालते रहता है। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो पिछले साल जो गवर्नमेंट वैकेंसीज निकाली है उसमें 25,000 के अप्रॉक्स टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थे। और सबसे कॉमन बात ये है, और कॉमन बात वो यह है कि जो ये सेक्टर है इसमें हेल्थ कभी लोग ना बीमार पड़ना बंद करेंगे और ना ही उस चीज के रिगार्डिंग कभी स्कार्सिटी मार्केट में आएगा। तो इसके लिए इसका एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप नर्सिंग फील्ड को सिलेक्ट करें ताकि इजिली आपका क्या हो सके, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे प्लेसमेंट हो सके और अपने लाइफ में आप आगे सस्टेन कर सकें। आपके कॉलेज में थ्योरी तो पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकली कहाँ मतलब कि कराया जाता है? हमारे कॉलेज में वैसे तो थ्योरी के लिए डेली क्लासेस चलते हैं। यहाँ का जो क्लासेस आवर है वो 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक है। लेकिन क्या है कि जो हमारा एकेडमिक कैलेंडर है उस कैलेंडर में पहले बच्चों के लिए क्या है कि सिर्फ थ्योरी से हेल्थ सेक्टर में वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और जैसा कि गाइडलाइन के अकॉर्डिंग भी यही कहा गया है कि उनके प्रैक्टिकल कोर्सेज भी टाइम टू टाइम क्लासेस भी होते रहे। तो उसके लिए हम लोग वेरियस जगह पे भेजते हैं, जैसे कि कम्युनिटी पोस्टिंग होता है, जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, सकरा रेफरल हॉस्पिटल, वहाँ पे उनका पोस्टिंग होता है। और मेनली क्या है कि अब बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें जैसे अशोका हॉस्पिटल है, वहाँ पे डेली पेशेंट्स का 100 टू 1500 पेशेंट्स डेली वहाँ पे क्या होते हैं, आते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। तो वहाँ पे उन सारे पेशेंट्स का प्रॉपर केयर करना, सीखना और डेली बेसिस पे एनालिसिस करना ये हमारे संस्था के द्वारा कराया जाता है। छात्र छात्राओं को जब वहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसके लिए सुविधाएं क्या है आपके पास? हमारे पास बस फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जो कि बच्चे को लाना ले जाना और प्रॉपर काउंसलिंग के लिए उनके साथ स्पेशल टीचर्स होते हैं जिनका अपना एक स्पेशलाइजेशन होता है, और जिस चीज के रिगार्डिंग इनका पूरे कोर्सेज में बांटा गया हुआ है। ये पूरे 4 साल में अलग अलग तरीके के कोर्सेज उनको मतलब सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, और हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है उनके जो स्पेशल मास्टर्स जो किए हुए हैं टीचर्स वो उनके साथ टाइम टू टाइम प्रेजेंट रहते हैं और उनको गाइड करते हैं उस हॉस्पिटल में, ताकि वहाँ वो इजिली से सीख सके। एडमिशन का मतलब क्या प्रक्रिया आती है? देखिए, एडमिशन का तो जो भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं सबका प्रक्रिया सेम ही होता है। वैसे क्या है कि हमारे द्वारा टाइम टू टाइम इंटरनेट टेस्ट भी कराया जाता है। अगर उसमें बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं उस ड्यूरेशन में उनको स्पेशल स्कॉलरशिप भी दिया जाता है, और अगर जो बच्चे इसमें छूट गए हों, किसी कारणवश वो लेट आते हैं, तो उस केस में भी उनको कंसीडर किया जाता है। और नॉर्मली ये देखा गया है कि +2 अगर वो बायो से किए हुए हैं, अगर बायो नहीं भी है उनका, मैथ है लेकिन एक्स्ट्रा में बायो है, वो फिर भी इस कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हैं। ये तो बात हो गई बीएससी की। लेकिन जो छात्र छात्राएं मान लीजिए कोई मैथ से किए हुए हैं या फिर वैसे बच्चे जो कि नहीं जानकारी अभाव होने के कारण वो साइंस नहीं ले पाए, उस केस में लड़कियों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि वो किसी भी स्ट्रीम से हो चलेगा, बस +2 होना चाहिए, तो वो हमारे यहाँ एएनएम के कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल हो। दूर से व्यवस्था आती है? यहाँ पे हम लोग हॉस्टल्स भी चला रहे हैं जहाँ पे बच्चे इजीली क्या है कि रह सकते हैं, और रहने के साथ टाइम टू टाइम एनालिसिस भी उस हॉस्टल्स का होते रहता है। और रहा कि जो बच्चे हॉस्टल्स में नहीं रहना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है कि ये हमारा एनएच से सटा हुआ है, और कहीं से भी अगर आप आते हैं, या तो आप समस्तीपुर से आते हैं या फिर आप मुजफ्फरपुर से आते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि आप रामजालू से बस पकड़ेंगे, कॉलेज के गेट पे उतरेंगे, या फिर आप समस्तीपुर से बस पकड़ते हैं तो कॉलेज के गेट पे उतरेंगे। तो ये क्या है, और जो लोग
कहीं और दूसरे जगह से हैं, यहाँ तक ये वीडियो जा रही है, तो वहाँ तक अगर कोई वैसे बच्चे हैं जिनको आने में कठिनाई हो तो उनके लिए यहाँ पे हॉस्टल्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। छात्र-छात्राओं के मतलब कि अभिभावक से क्या बताना चाहेंगे एडमिशन के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बेहतर कोर्स का सिलेक्शन करिए अपने बच्चे को, ताकि उसमें क्या हो सके कि वो फ्यूचर को आगे लेकर के जा सके। और बेस्ट की अगर बात करें तो वैसे सेक्टर में डालिए जहाँ पे क्या है कि अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हों। जैसे कि नॉर्मली मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई बीटेक आज की डेट में करता है तो उसका जो पैकेज होगा 4 साल पढ़ने के बाद वो 10 से 12,000 रुपए है। दिल्ली जैसे शहर में 15,000 से ज़्यादा नहीं मिलता है अकॉर्डिंग टू मी। अगर कोई अच्छा पढ़ा हुआ है, कोई आईआईटी से पढ़ा हुआ है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जनरल जो नॉर्मल कॉलेजेस से पढ़ते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और अगर कोई अकाउंट्स से हैं, अकाउंट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके पास एक विकल्प बचता है, या तो सीए बने, नहीं तो कहीं पे फिर उनको टैली चला करके अपनी जिंदगी को आगे सस्टेन करना पड़ेगा। ऐसा स्टूडेंट वो कैसे एडमिशन ले सकता है अगर वो इच्छुक है, जैसे यहाँ पे हम नर्सिंग बीएससी नर्सिंग का कोर्स करें तो कैसे एडमिशन लेगा? जैसे कि अगर कोई बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वो क्या कर रहे हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो स्पोर्ट्स में अपने आप को रख सकें, आगे बढ़ सकें स्पोर्ट्स में, तो उनके लिए सरकार 4 लाख रुपए का डीआरसीसी लोन दे करके उनको सपोर्ट करती है, जिस सपोर्ट से क्या है कि वो इजीली स्पोर्ट्स को कर सकते हैं, और जो कि हमारा क्या होता है इंटरेस्ट फ्री है। जैसा कि आप सबको अगर पता है, अगर नहीं भी पता है तो वो इजीली क्या होता है कि बिहार सरकार आपको दे देगी कॉलेज, इसके लिए आपको बोनाफाइड प्रोवाइड करेगी। बोनाफाइड प्रोवाइड करने के बाद गवर्नमेंट क्या करती है, इजीली आपको लोन प्रोवाइड कर देती है 4 लाख का, जो कि इंटरेस्ट फ्री होता है। इसके लिए आपको नहीं देना है। और हमेशा मुख्यमंत्री के द्वारा ये आप सुनने के लिए मिला होगा कि जब भी वो शिक्षा पे चर्चा करते हैं तो उसमें कहते हैं कि जिन लोगों का नौकरी नहीं होगा उन सबका लोन मैं माफ कर दूंगा। मेरा नाम हुआ निर्मल कुमार। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि जो लोन कराने का प्रक्रिया है, जैसे जो विद्यार्थी हैं जनरली उनका मानना है कि शायद लोन कराना है, हम नहीं करा पाएंगे, बहुत कठिनाई होगी पास कराने में, तो उसका प्रोसेस कितना सरल है आपके यहाँ? उसका जैसे कि कहा जाता है ना, एक हमारा मुहावरा है कि एवरीथिंग इज नॉट अ राइस प्लेट ईटिंग। तो असल में जो लोन लेना है बच्चों को पढ़ने के लिए, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये कहा गया हुआ है कि ये राइस प्लेट ईटिंग की तरह ही है। जैसा कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो कॉलेज से बोनाफाइड लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट में है उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर के उनको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद क्या है कि आपका लोन सैंक्शन होकर के कॉलेज के अकाउंट में टाइम टू टाइम आना शुरू हो जाएगा। बस इतना सिंपल इसका प्रोसेस होता है। मेरा नाम निर्मल कुमार, यहाँ पे मैं नर्सिंग ट्यूटर के पद पे कार्यरत हूँ। 28 हरिशंकर मनियारी स्थित में एसके ग्लोबल स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस, मतलब कि कब इसका स्थापना हुआ और यहाँ कौन से मतलब कि कोर्स किया कराए जाते हैं वो बताएं। 2020 से इसका फ्लैशन लेटर मिल चुकी थी, हम लोग के कोर्स स्टार्ट हो चुकी थी। और हम बहुत अच्छी बात है कि मैं इसके ग्लोबल स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस की प्रिंसिपल में मेरा परिचय हुआ है। और मैं डे 1 से 2020 बैच से एएनएम के कोर्स और 2021 बैच सेशन के 2000 बीएससी बैच वहां से मैं प्रिंसिपल के पोस्ट पर डे 1 से यानी 1 डे बच्चे कदम रखे कॉलेज में, और उसी दिन मेरा भी वही अपॉइंटमेंट और ज्वाइनिंग और जो वहां से हम स्टार्ट किए हैं कोर्स को, और अभी तक मैं कार्यरत हूँ इस कॉलेज में। और मेरा सबसे ये चीज को हम और कॉलेज से के तो इस कॉलेज से बहुत बारीकी से जान रही हूँ कि थियोरिटिकल में तो है ही, और प्रैक्टिकल बारीकी टू हम लोग को टीचर दिए जाते हैं कि एक क्लास मिस ना हो बच्चे से। बिल्कुल एक टीचर किसी का ये बच्चे को, हर कॉलेज के एक होता है कि कुछ एडमिशन ले लिए अपना, और हम उसके बाद बच्चे का कहाँ भविष्य है, क्या भविष्य है, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। तो एज ए प्रिंसिपल के पोस्ट पर मैं हूँ, और इसके जो चेयरमैन है इस कॉलेज के एस्टेब्लिश करने के लिए जो मेरे पोस्ट में है, ये फ्री दिए हुए हैं कि हम बच्चे के लिए बहुत अच्छे तरीके से सोच पाए। डायरेक्टर सर का मेरा चिरंजीवी राय है ना, और मीरापुर से है। और इसके में मुझे डायरेक्टर सर से, बहुत ही चेयरमैन सर से मुझे इस चीज के लिए, बच्चे के लिए सोचने के लिए फ्री किए हुए हैं कि हम बच्चे के लिए जो बेहतर हो सके फ्यूचर प्लानिंग के लिए हम कर सके। और हम मेरा फ्यूचर प्लानिंग उनका यही रहता है कि थ्योरेटिकल से टू प्रैक्टिकल लेकर के हॉस्पिटल ड्यूटी, उसको आगे का क्या कोर्स करना होगा, एमएससी को नर्सिंग कोर्स, और क्या करना, क्या चीज से वो क्लास नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्लास अटेंड कर पाए बच्चा को। उसके लिए एक उसके गार्जियन से लेकर के और स्टूडेंट तक मोटिवेशन का मेरा पर डे
कभी हर डे स्टूडेंट का आ जाता है कंप्लेन, या फिर उसके बारे में सोचना उसके नहीं बच्चे अटेंडेंस ले रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं कार्य, या मार्क्स इनका मार ही है, तो इसके बारे में हम पूरा ध्यान देते रहे। 4 साल 5 साल का अप्रोक्स हो गया है। मेरा 2020 बैच के जो फर्स्ट ये था, अभी एनएम के कोर्स के जस्ट ज्वाइनिंग हुए थे मेरे बच्चे, एसके ग्लोबल से हुए स्टूडेंट जो पास आउट किए हैं वो जॉब कार्यरत हैं। एक मेरे तो इधर पोस्टेड हुआ है, इधर ही वैशाली, क्या नाम बोल रहे हैं, वैशाली, हाँ वैशाली है, और एक समस्तीपुर के ही में है एक स्टूडेंट। 2 स्टूडेंट मेरा पास के हैं, और बहुत मेरे स्टूडेंट एनएम के हैं जो कि पोस्टेड हुए हैं इस वैकेंसी में। जस्ट छात्राओं से क्या पूछना चाहिए जो सोच में पड़े हैं कि कोर्स करें, नर्सिंग करें, नहीं वैसे लोगों से क्या पूछना चाहिए? हाँ। लड़की देखिए वैसे हैं वो अभी तक जो भी पास आउट हुए हैं वो कोई अभी घर पे बैठे हुए नहीं है। हाँ। सबसे पहला चीज कहीं कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जॉब कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही हो, क्योंकि आज का एक मानना है कि गवर्नमेंट जॉब मतलब क्या है कि लाइफ हॉस्पिटल्स में भी जो गवर्नमेंट का और सैलरीज भी दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है हमारे क्वालिफाइड यहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं उनका गवर्नमेंट में तो हो ही रहा है, नो डाउट। अगर हम एएनएम की बात करें, क्योंकि अभी हमारा जो बीएससी का बैच है वो अभी रिसेंटली पास आउट हुआ है, तो वैकेंसी अभी नहीं है, मतलब अप्रॉक्स 6 से 7 महीने पहले अभी वो पास आउट हुए हैं। तो अभी क्या है कि अभी 7 महीने पहले तो कोई वैकेंसी आई नहीं थी, लेकिन जो हमारे एएनएम के बच्चे हैं जो कि अभी हम लोग 2-3 सेशंस को क्या किए हैं, पास आउट करके निकाल चुके हैं अपने कॉलेज से बाहर, तो उसका क्या है कि वो हर जगह कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, और गवर्नमेंट में उसमें से 20 to 25 स्टूडेंट्स का हमारा प्लेसमेंट हुआ है। और कॉलेज इसके द्वारा टाइम टू टाइम कैंपस प्लेसमेंट भी करते रहती है। अगर किसी हॉस्पिटल्स को या फिर किसी कॉलेजेस को या फिर किसी मेडिकल कॉलेजेस को अगर नीड होता है कि वो नर्सिंग स्टाफ को हायर करें, तो वो हमारे यहाँ टाइम टू टाइम कैंपस प्लेसमेंट के लिए विजिट करते रहते हैं, और हम लोग उनका मोस्टली हार्टली वेलकम करते हैं। छात्रों से हम ये बोलना चाहेंगे कि मेरा नर्सिंग स्कोप जो है सबसे बेस्ट है। एक बेस्ट सबसे बड़ी बात हम बताना चाहेंगे कि ये हमारे नर्स, कोई भी प्रोफेशन अपने पैसे के लिए पैसा माना जाता है कि इसका सैलरी पैकेज क्या है, लेकिन हम इससे सारे बच्चे से ये कहना चाहेंगे कि ये स्कोप ऐसा है कि पैसा तो सैलरी है ही, प्लस अपना फैमिली केयर, कम्युनिटी केयर, नर्सिंग केयर, जो मदर और फादर के बारे में पेरेंट्स केयर के लोग जाना जाते हैं कि ये केयर कैसे करें, तो ये हमको आपको नर्सिंग की शिक्षा में मिलती है, आपको प्लस पॉइंट, जो कि आपको ना कि केयर करने के लिए सिखाया जाता है, स्किल दी जाती है, टेक्निक बताई जाती है कि केयर कैसे हम लोग आसानी तरीके से केयर कर पाए। सबसे बड़ा स्कोप है, ये कभी खत्म नहीं होगी, कभी कोई ये शिष्टाचार जो है हम लोग के पूरा देश में कभी खत्म नहीं होगी कि नर्सिंग का जो प्रोफेशन है कि हम अपना मदर फादर को या भाई बहन को या आसपास के लोगों को हम केयर करने के लिए छोड़ दें, कि अपना पैसा में बिजी रहें और हम अपना केयर करने के लिए दूसरे को हायर करेंगे। अगर हायर करेंगे तो हम नर्स ही रहेंगे, किसी के थ्रू रहेंगे। तो मेरे कॉलेज में मेरे कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज का सबसे बेस्ट है कि हम लोग का थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बहुत बारीकी से होती है, और थ्योरेटिकल का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग टू रूल के यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स जितना आवर्स का दिया हो रहता है, उसके अलावा भी हम लोग कोर्स कंपटीशन के तौर पर हम तैयारी करवाते हैं कॉलेज के साथ में इंटर्नशिप में। और प्रैक्टिकल में भी हम हॉस्पिटल, बेस्ट हॉस्पिटल उसके प्रैक्टिकल के लिए भेजते हैं, जैसे कि अशोका हॉस्पिटल और सकरा एनएम के लिए सकरा पीएससी, जो जॉब के बाद भी वहाँ पोस्टेड होते हैं, जो कि हम पहले ही उसको ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर भेजते हैं। मेरा नाम मधुप्रिया है और एसके ग्लोबल स्कूल ऑफ साइंस के प्रिंसिपल में वार्ता हो रहा है। ये आज एक स्पेशल उपलक्ष्य में हो रहा है, हमारे कॉलेज में भी ये सेलिब्रेट किया जाए कि आज हमारा जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का 135वां जन्म दिवस है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं आज अपने कॉलेज में सेलिब्रेट कर रहे हैं।